Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about science and technology. It is the lecture third of science and technology. So in this lecture we will discuss about the principle of nanotechnology. कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं. कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं? तो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत. तो कौन कौन से वो सिद्धांत हैं, रूल हैं जिनके बेस्ड पे नैनो टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी. तो मैंने उस दिन बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या है. नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो मतलब बहुत ही छोटा, यानी कि ड्वार्फ, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, लगभग 10⁻⁹ मीटर पार्टिकल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं नैनो स्केल पे वो पार्टिकल है. तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं कि वो नैनो स्केल पर है. तो क्या हो रहा है, जो चीज़ें नैनो स्केल पे हैं तो क्या होगा, जब बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हमें पता तो सबको है ना कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती. यहाँ पे ठीक ऐसी ही बात है कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि नैनो स्केल पे है तो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की बदल जाती हैं. जैसे कि एटम बॉम्ब है, तो वो एटम बॉम्ब में क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट एटमिक चीज़ों का यूज़ हो रहा है, मटेरियल्स का यूज़ हो रहा है. तो क्या हो रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है. वहीं जो उनसे थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि एटम बॉम्ब जो है, तो वो एटम टेक्नोलॉजी, एटॉमिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है. एटम बहुत ही छोटा होता है तो उसका क्या होता है, लेकिन वो डेंजरस बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं. ठीक ऐसे ही जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं. तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का? एट नैनो स्केल मटेरियल्स आर गवर्नड बाय द लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स के लॉ से क्या होता है, जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो गवर्नड होती है. मतलब जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो, उसमें क्या लागू होता है, उस पर क्वांटम फिजिक्स. और जो क्वांटम फिजिक्स होती है नॉर्मल फिजिक्स से अलग होती है. सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें तो गोल्ड नैनो पार्टिकल टर्न्स एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि क्या होगा, सेकंड जो सिद्धांत है यानी कि प्रिंसिपल है नैनो टेक्नोलॉजी का, वो क्या है कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि जो गोल्ड होता है यानी कि जो सोना है, हमने उसको जब बहुत छोटा किया, नैनो पार्टिकल उसको बना दिया, तो क्या होगा, अब जब वो रूम टेम्परेचर में जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा. वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा. मीन्स इंक्रीजेज वेरी हाई surface area to volume ratio increases very high which affect energy exchange with environment and it can exchange physical properties of the material. कहने का मतलब यह है कि जो मटेरियल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी बदल देगा. मतलब क्या हो रहा है, एक तो क्वांटम फिजिक्स के लॉ से क्या हो रहा है, गवर्नड हो रही है, मतलब क्वांटम फिजिक्स लागू हो रही है किस पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे. सेकंड पॉइंट क्या है कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है किसका, नैनो टेक्नोलॉजी का, नैनो मटेरियल का, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा होता है, इंक्रीजेज वेरी हाई. और क्या हो रहा है कि एक्सचेंज कर देगा कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मटेरियल की. क्यों एक्सचेंज कर देगा, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी है, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी नॉर्मल मटेरियल से डिफरेंट होती हैं. थर्ड पॉइंट क्या होगा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी नैनो मटेरियल की, ड्यू टू हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया. रिएक्टिविटी ऑफ नैनो मटेरियल विल इंक्रीज. जो नैनो मटेरियल है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी जब हाई सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया बढ़ेगा. तो फिर क्या होगा, इट मे चेंजेस इट्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है तो क्या होता है, जब नैनो स्केल पर कोई चीज़ ले जाई जाती है, मतलब जैसे किसी चीज़ को हम इतना थोड़े कि वो नैनो स्केल पर आ जाए, इतना उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया किसी भी मटेरियल को, तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया पर यूनिट एरिया क्या होगा, बढ़ेगा. तो उसकी रिएक्टिविटी बदल जाएगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी. जैसे कि एग्जांपल, प्लेटिनम जो है वो इनर्ट मटेरियल है, वो चेंज हो जाता है कैटलिस्ट में नैनो स्केल पे. तो ये एग्जांपल हो सकता है इसका. तो 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी बदली, फिजिकल प्रॉपर्टी बदली जब नैनो स्केल पे कोई भी मटेरियल गया, और क्या है कि जो नैनो मटेरियल है उस पर क्या लागू होगा, क्वांटम फिजिक्स, ना कि क्लासिकल फिजिक्स.